हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे वोकैबुलरी। पहला जो वर्ड है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट इससे पहले बहुत कुछ सीखेंगे, मतलब जानने से पहले। तो देखिए, ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। नाउन नेमिंग वर्ड, ठीक है। और प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है, जैसे ही, शी, इट एक्सेट्रा। तो इंग्लिश मीनिंग से समझते एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और चैलेंजेस। मतलब जो इंसान है वो क्या है, जो मुश्किलों के बाद भी जल्दी संभल जाता है। तो ये विशेषता बता रहा है किसका? नाउन का, प्रोनाउन का। अब जब हम रिकवर हो जाते हैं क्विकली, तो टफ हो जाते हैं, ठीक है। चीजें बार बार होने से क्या हो जाते हैं, हम लोग में स्ट्रांगनेस आ जाता है, ठीक है। लेकिन सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है? सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची। मतलब समान हो, वो वर्ड समान हो, सिमिलर हो, उसको सिनोनिम्स बोलते हैं। और एंटोनिम्स क्या होता है? विलोम शब्द, मतलब अपोजिट, ठीक है। अब देखिए, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करूंगी। जब मैं छोटी थी ना, अक्सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में कंफ्यूज होती थी। कि कभी मैं सिनोनिम्स को समझती थी कि वो अपोजिट है, और एंटोनिम्स को समझती थी कि वो सिमिलर है। अगर आपके साथ भी होता है तो मैं आपको एक छोटा सा क्लू देती हूँ। सिनोनिम्स का देखिए, एस। एस जो स्टार्टिंग वर्ड है, ये मैं रखी थी खुद के लिए। एस मतलब समान हो, सेम हो, ठीक है। और ए का क्या मतलब होता है? अलग, ठीक है। अलग हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आप समझ गए कि समान जो वर्ड आए वो सिनोनिम्स कहलाता है, और अलग जो वर्ड आए वो एंटोनिम्स कहलाता है, ठीक है। अब समान तो हम सीख गए, अलग क्या होता है? फ्रेजाइल, वीक। अब स्ट्रॉन्ग जो है वो अपोजिट बन के तो वीक होगा ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, और वीक मतलब कमजोर, फ्रजाइल मतलब भी होता है कमजोर। अब इस इमेज से क्या पता चल रहा है? देखिए, यहाँ एक लड़की बैठी है जो खुद को क्या बना रही है? रेजिलिएंट बना रही है। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। सी रिमेन रेजिलिएंट इवन आफ्टर फेलिंग द एग्जाम। वो एग्जाम में फेल हो गई, परीक्षा में असफल होने के बाद भी वो दृढ़ बनी रही, वो खुद को संभाल रही है कि कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट दे देंगे, ठीक है। सी इज अ रेजिलिएंट गर्ल हु नेवर गिव्स अप। वह मजबूत है और कभी हार नहीं मानती। तो आप भी रेजिलिएंट है, क्योंकि आप भी तो बहुत टाइम हार नहीं मानते, स्ट्रांग है आप भी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्यारा वर्ड है वो है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपको बता दी, जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता हो। मीनिंग क्या है? फीलिंग थैंकफुल, मतलब आप महसूस करते हैं क्या? आभारी का, ठीक है। सिनोनिम्स थैंकफुल और एप्रिसिएटिव। एंटोनिम्स क्या होता है? अनग्रेटफुल और रूड। देखिए, यहाँ इमेज से आपको क्या पता चल रहा है? ये एक लड़की है और ये थैंकफुल है किस चीज के लिए? कि इसको फील हो रहा है कि इसको बहुत प्यारा जिंदगी मिला है। ये भगवान जी को थैंक यू बोल रही है। ये नेचुरली, मतलब गले लगा रही है किसको? नेचर को। कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज खुशी का रीजन भी बता रही है, और गले लगा रही है जिंदगी को, ठीक है। एग्जाम्पल, आई फील ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ, ठीक है। सी वॉज ग्रेटफुल फॉर द सपोर्ट सी रिसीव्ड। वो प्राप्त समर्थन के लिए आभारी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्यूरियस। क्यूरियस, आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? ईगर टू लर्न और नो समथिंग। अब ईगर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी होता है क्यूरियस होना, मतलब जिज्ञासु होना। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में एक ऐसा डिश बना है, खाना ऐसा बना है जो आपका वो फेवरेट होता है, ठीक है। तो आप वहाँ क्या होने लगते हैं? ईगरनेस होने लगते हैं कि जल्दी खाना है, तो आप बोलते हैं जल्दी बनाओ। आई एम ईगर टू ईट, आई एम फीलिंग ईगर टू ईट, मतलब मुझे खाने की क्या है? जिज्ञासु है, ठीक है। अब जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ठीक है। अब सिनोनिम्स क्या होता है? इनक्विजिटिव एंड इंटरेस्टेड। आप किसी चीज में इंटरेस्टेड लेंगे तभी तो क्यूरियस बनेंगे ना, नहीं रहने से तो कैसे होगा? एंटोनिम्स क्या होता है? अनइंटरेस्टेड और इनडिफरेंट। देखिए, यहाँ इमेज से आपको क्या पता चल रहा है? ये सारे बच्चे हैं जो खोज में निकले हैं,
ठीक है, क्या खोज रहे हैं कि ये कौन सा फ्लावर है, ये कौन सा पत्ता है, तो ये यहाँ क्या हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स। चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि डेवलप कैसे करेंगे, उसका माइंड कैसे डेवलप होगा, नॉट बाय ओनली एज से वो बड़े हो, क्यूरियस होने से माइंड से वो डेवलप होते हैं, क्यूरियस होना बनता है। सी वॉज क्यूरियस अबाउट द स्ट्रेंजर्स बिहेवियर, वो अजनबी के व्यवहार के बारे में उत्सुक है। अब देखिए स्ट्रेंजर्स मीन्स कौन है, अजनबी। ठीक है, अब हम कभी कोई अजनबी से मिलते हैं तो उसका बिहेवियर अजीब भी लगता है और अच्छा भी लगता है, तो हम थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिलीजेंट। ठीक है, डिलीजेंट ये पार्ट्स ऑफ इट स्पीच में एडजेक्टिव ही है। अब इसका मीनिंग समझते हैं, सोइंग हार्ड वर्क एंड ग्रेटफुल। ठीक है, ग्रेटफुल एफर्ट, मेहनती और लगनशील। सिनोनिम्स क्या होता है, हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड। एंटोनिम्स लेजी और केयरलेस। देखिए इस इमेज से आपको क्या पता चल रहा है, ये एक लड़का है जो इसका सामने एग्जाम है और ये बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ रहा है और लगन से पढ़ रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ही इज अ डिलिजेंट बॉय। ठीक है, हार्ड वर्किंग बॉय। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या है, सी इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट हु नेवर मिसेस होमवर्क, वो एक मेहनती छात्रा है जो कभी होमवर्क नहीं छोड़ती, हमेशा करती है। ही वॉज प्रेज्ड फॉर बीइंग डिलिजेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के दौरान उसकी मेहनत की सराहना की गई। ऑब्वियसली वो जो प्रोजेक्ट बनाया था मेहनत लगा था उसमें। ठीक है, तो वो क्या किया, उसको मतलब जो मतलब बाकी जो है उसको तारीफ किए, प्रेज्ड किए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग और भी सीखेंगे सब कुछ। एडवर्ब होता है। अब देखिए एडवर्ब का क्या मतलब होता है, जो हमारा एक्शन को मतलब वर्ब को दर्शन दे। ठीक है, हैपनिंग मेनी टाइम्स और रेगुलरली, मतलब जो चीज बार बार हो। अब हम लोग बार बार क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक्शन उसको एडवर्ब बोलते हैं, बार बार, अक्सर। ठीक है, सिनोनिम्स ऑफन, अक्सर, रिपीटेडली, कोई चीज रिपीटेडली करते हैं, रेयरली मतलब कभी कभार, ओकेशनली मीन्स क्या होता है, कभी कभार। अब यहाँ देखिए इस फील्ड में ये जो क्रिकेटर है ये क्यों आया है, ऑब्वियसली अभ्यास करने के लिए आया, प्रैक्टिस करने के लिए आया, तो वो फ्रीक्वेंटली फील्ड में आता है, क्यों, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ही फ्रीक्वेंटली विजिट द लाइब्रेरी। अब देखिए वो अक्सर लाइब्रेरी जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारे अलग अलग बुक्स का एक्सप्लोर करना है, मतलब जानना है। ठीक है, तो वो जानने के लिए बार बार कहाँ जाता है, विजिट करता है, कहाँ, लाइब्रेरी में। ठीक है, दे फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस बिफोर द मैच। अब देखिए उन्होंने मैच से पहले बार बार अभ्यास किया, तो फ्रीक्वेंटली किया क्योंकि मैच को जीतना है। ठीक है, अब हम क्विक रिकैप करते हैं। In this video, you learn that you can now describe resilient, grateful, curious, diligent, frequently. अब देखिए ये सिंपल सा 5 वर्ड था जो आप अब डिस्क्राइब कर पाइएगा। ठीक है, लेकिन आज की स्पोकन प्रैक्टिस लाइन, अब देखिए ये सारा जो 5 वर्ड था ना प्यारा प्यारा, उस उस वर्ड्स में मुझे सबसे वर्ड अच्छा लगा रेजिलियंट। ठीक है, इसी तरह आपको भी कोई वर्ड अच्छा लग सकता है या नया लग सकता है, मैं ये नहीं बोलती 5 के 5 आपको नहीं पता था, मे बी 2 पता था, मे बी 3 पता था, मे बी 5 पता था, लेकिन फिर भी आप मुझे एक जो आपको वर्ड अच्छा लगा उस वर्ड से आप एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं खुद के लिए क्रिएट की हूँ। आई ट्राई टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड रेजिलियंट इवन व्हेन लाइफ गेट्स टफ, मैं कोशिश करती हूँ कि मुश्किल समय में भी आत्मविश्वासी और मजबूत बनी रहूं। थैंक यू सो मच।